नमस्कार। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बात करते हैं महिला सशक्तिकरण पर। साक्षात्कार में महिलाओं के अधिकार, चुनौतियां और सशक्तिकरण पर वार्तालाप। मेरे साथ में है श्रीमती अमिता सिंह जी, जो एक शिक्षिका हैं। साथ में मेरे जीवन को रोशनी देने वाली मेरी माँ भी है। बहुत बहुत थैंक यू। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने मंच पर मुझे आज बुलाने के लिए हृदय से आभार। एक महिला होने के नाते आप किस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर सकती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है और जनरली लोग करंट में ही रहना चाहते हैं, बट मैं थोड़ा सा इसके पीछे जाऊंगी, इतिहास इसका बताऊंगी कि महिलाएं बहुत ही दिनों से अपने कार्य के लिए, समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए लड़ाई लड़ती रही। ये सबसे पहले आवाज आई थिंक 1908 में न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिला श्रमिकों ने आवाज उठाई थी। उनका ये कहना था कि हम बराबर कार्य करते हैं बट हमें वेतन समान नहीं मिलता है। तो इसकी लड़ाई ऐसे एक दिन में नहीं जीत ली जाती है, तो बहुत लंबा समय रहा जी करते करते फिर 1908 से 1975 में आकर के संयुक्त राष्ट्र ने हमारी आवाज को सुना और 8 मार्च का दिन, शुभ दिन चुना महिला के सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। आपका प्रश्न जैसा कि रहा है कि एक महिला होने के नाते महिलाओं को सशक्त बनाना, मैं क्या मदद करूंगी? तो सशक्त बनाना का मतलब मजबूत बनाना। जी, सबसे पहले तो महिलाओं को मैं शिक्षित करना चाहती हूँ। एक शिक्षिका होने के नाते विशेषकर, वैसे हर माँ हर नारी एक शिक्षिका के रूप में होती है और शिक्षा से ही वो अपने परिवार के लिए एक मजबूत स्तंभ बन सकती है और आर्थिक रूप से सहयोग कर सकती है अपने घर की प्रगति में, अपने गांव की, अपने समाज की। तो हम शिक्षित करना आवश्यक समझते हैं। शिक्षित का मतलब पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है, बिल्कुल। हमें उनको कुछ कौशल सिखाना चाहिए जिससे कि वो अपना खर्च स्वयं उठा सके, अपने पुरुष वर्ग, अपने घर के पुरुषों पर एक बोझ जैसा न बने, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी हो और मजबूती प्रदान करे। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में दूसरे प्रश्न की ओर। आपकी नजरों में वह कौन सी चुनौतियां हैं जो महिला सशक्तिकरण में चुनौतीपूर्ण रही हैं? चुनौती शब्द ही अपने में एक चैलेंज रहता है, जिसका कि हमें बहुत ही हिम्मत के साथ, साहस के साथ सामना करना पड़ेगा। महिलाओं को कोई भी चीज ऐसी सामान्य रूप से नहीं मिल जाती है। अपने अधिकार को जानना चाहिए, अपनी आवाज को हमेशा उठाना है, निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना है, जिससे कि वह एक सशक्त, मजबूत हिस्सा बने विकास का, घर का, परिवार का। और चुनौतीपूर्ण जीवन तो रहा ही है हमेशा। जैसे कि मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले एक महिला होने के नाते जब जन्म होता है बच्चों का, तो बेटी बेटे में आज भी बहुत ही भेद करते हैं लोग। सही बात है। ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। गलत क्या कहें, अन्याय है। जब प्रकृति के बनाए हुए, स्वयं प्रभु के बनाए हुए दोनों हैं, तो भेद कैसा? हमें अपनी, जैसा कि आप मेरी बेटी रही, तो मैंने भी एक चुनौती लिया समाज से और आपको उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा। तो हम चाहते हैं कि गांव समाज की सभी महिलाएं ऐसा करें, आगे बढ़ें। यदि उनके पास बनाए हुए, स्वयं प्रभु के बनाए हुए दोनों हैं, तो भेद कैसा? हमें अपनी, जैसा कि आप मेरी बेटी रही, तो मैंने भी एक चुनौती लिया समाज से और आपको उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजा। तो हम चाहते हैं कि गांव समाज की सभी महिलाएं ऐसा करें, आगे बढ़ें। यदि उनके पास आर्थिक कमजोरी भी है, तो उनके लिए गवर्नमेंट काफी कुछ सहयोग करती है, शिक्षा के लिए लोन लेना भी। और पहली बात तो लड़कियों की शिक्षा मुफ्त, बिल्कुल कक्षा 1 से 12 तक उनकी शिक्षा मुफ्त है।
अगर आपके पास घर में रहने का संसाधन नहीं तो उनके लिए कस्तूरबा जैसा विद्यालय चलाया जी, है, जी। कस्तूरबा गांधी के नाम पर, कि जो कि आपको निःशुल्क शिक्षा के साथ रहन सहन, भोजन आदि की व्यवस्था, और मतलब कि उनके पास शिक्षा के साथ साथ अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के आयोजन किए जाते हैं विद्यालय में, ताकि बच्ची अपने पैर पर खड़ी हो सके। तो और एक बात कहना चाहेंगे, चुनौती तो बहुत है, जैसे कि आफ्टर मैरिज। अभी हम इतना शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप मजबूत हो, सर्विस करो बेटा, सब कुछ समझा रहे हैं, बट आफ्टर मैरिज जब होती है तो क्या समस्या आती है कि अगर एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों जॉब के लिए रेडी थे, बुजुर्ग माता पिता बीमार या बच्चे की तबीयत खराब हुई, तो वहां पे ये कहा जाएगा आप लीव ले लो जी जी। महिला को। तो क्या काम बटे हुए हैं? नहीं। हो सकता है उस दिन उसके ऑफिस में उसका बहुत ही जरूरी काम रहा हो जो कि छूट जाएगा, वहां पे डेवलपमेंट रुक जाएगा हमारा। जी। तो हमें ऐसा नहीं, कार्य बटे हुए नहीं है, हमें मिल करके घर में, बाहर, ऑफिस में पूर्ण सहभागिता के साथ अपने कार्य को करना चाहिए और हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया है। आइए चलते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षक के तौर पर आप बताइए कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न रहा आपका। और शिक्षा ही तो वह ज्ञान है कि जो कि हमें पशु और नर अलग अलग विभेद कर सकता है। बिना शिक्षा के तो जीवन ही अधूरा है। जी। शिक्षा पुस्तकीय नहीं, मैंने कहा ना, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन होते हैं कि जो कि हमें सिखाते हैं कार्य करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमें हमेशा शिक्षित होना चाहिए और शिक्षित व्यक्तियों के बीच में स्किल डेवलपमेंट को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें तो गांव-गांव में प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत सारे काम चल रहे हैं जिनमें बढ़ चढ़ के नारी उसमें हिस्सा ले रही है। लेकिन फिर सबसे जरूरी ये है कि हम नारियों को मजबूत होना चाहिए, अपने निर्णय लेने का हमें पूर्ण अधिकार होना चाहिए और हमें वो साहस दिखाना है। जी, अपने अधिकार के लिए हमें खड़े होना आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा उत्तर आपने दिया, बहुत ही समझदारी के साथ में आप सारे प्रश्न को हमें समझा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर। हम महिलाओं को अधिक शक्ति कैसे दे सकते हैं? फिर मैं कहना चाहूंगी, अधिक शक्ति का मतलब ही कुशलता से है, शिक्षा से ही है। जैसे कि नारी तो हमेशा से स्वयं में शक्ति का रूप रही है, तो सशक्तिकरण साधन शक्तिकरण, तो हमें शक्ति के साथ लड़ना है। वह शक्ति ये नहीं कि हमें युद्ध करना है, हमें अपने विचारों की शक्ति लाना है, अपने निर्णय की शक्ति हमको लेना है। अपने विचारों की शक्ति के लिए हमें क्या करना है? शिक्षित होना है, अच्छे समाज में बैठना है, अपने आसपास के वातावरण को हमेशा सकारात्मक रखना है, जिससे कि नारी का हमेशा मनोबल ऊंचा हो, उन्हें सम्मान मिले। बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में आखिरी प्रश्न की ओर। आपकी नजरों में महिला सशक्तिकरण वास्तव में क्या है और इसके क्या महत्व है? महिला सशक्तिकरण के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, अपने को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए और समाज में बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ में साक्षात्कार के रूप में।